ट्रैवल में कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब आप बस रुक जाते हैं और सामने जो कुछ भी होता है उसकी शेयर स्केल और मैजेस्टी से स्पीचलेस हो जाते हैं। पहली बार ग्रैंड कैन्यन के किनारे खड़े होना उन्हीं मोमेंट्स में से एक है। ये एक गहरा, ऑलमोस्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। हवा थम जाती है, विशालता आपके दिमाग की चैटर को शांत कर देती है और आप एक ऐसे सीन का सामना करते हैं जो इतना इमेंस, इतना एंशिएंट है कि इसे आसानी से डिस्क्राइब करना मुश्किल है। यह सिर्फ जमीन में एक बड़ा गड्ढा नहीं है, यह पृथ्वी की ऑटोबायोग्राफी का एक क्रॉस सेक्शन है। एक 2 अरब साल पुरानी कहानी जो साइलेंट, कलरफुल पत्थरों की लेयर्स में बताई गई है। यह एक ऐसी जगह है जो आपको एक बहुत बड़ी टाइमलाइन में आपके अपने छोटे, फ्लीटिंग हिस्से की याद दिलाती है। ग्रैंड कैन्यन की शक्ति हमें गहरे समय से जोड़ने की उसकी क्षमता में निहित है। जैसे ही आप खाई के पार देखते हैं, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, शेल की रेखाओं, प्रत्येक परत हमारे ग्रह के इतिहास के एक अलग युग का प्रतिनिधित्व करती है। प्राचीन सीबेड्स, जीवाश्म रेत के टीलों, आदिकालीन दलदलों जो कोलोराडो नदी के लाखों सालों के अथक काम से कार्व्ड और एक्सपोज्ड हुए हैं। रुककर, ग्रैंड कैन्यन बहुत बड़ा है और आपका पहला बड़ा फैसला यह चुनना है कि इसके किस हिस्से में जाना है। ज्यादातर विजिटर्स के लिए 90% से ज्यादा जवाब साउथ रिम है। यह क्लासिक, आइकॉनिक एक्सपीरियंस है जिसे आपने फिल्मों और तस्वीरों में देखा है। यह साल भर खुला रहता है और बड़े शहरों व एयरपोर्ट से ज्यादा आसानी से एक्सेसिबल है। यहाँ लॉजेस, रेस्टोरेंट्स और फ्री शटल बस सिस्टम घूमना आसान बनाते हैं। दर्जनों ओवरलुक्स इनर कैनियन और दूर नॉर्थ रिम के पैनोरामास देते हैं। यहीं हिस्टोरिक ग्रैंड कैनियन विलेज है और प्रसिद्ध एल टोवार होटल भी। यह क्षेत्र एक्सेसिबिलिटी के लिए डिजाइन किया गया है। रिम ट्रेल जैसे पेव्ड ट्रेल्स परिवारों और ओल्डर ट्रैवलर्स के लिए बढ़िया हैं। यहाँ भीड़ हो सकती है, पर थोड़ी प्लानिंग से आप अपनी क्वाइट स्पॉट पा लेंगे। खाई के उस पार करीब 10 मील पर ड्राइव 215 मील नॉर्थ रिम है। ऊंचाई ज्यादा, क्लाइमेट कूलर और जंगल, एस्पेन, स्प्रूस, फर का माहौल। यह अधिक रिमोट और ट्रैंक्विल लगता है। सर्विसेज मिड मई से मिड अक्टूबर तक ही। नज़ारे उतने ही स्टनिंग, पर अक्सर ट्रिब्यूटरी कैनियंस में नीचे देखते हैं। कन्वीनियंस, एक्सेसिबिलिटी और आइकॉनिक व्यूज चाहिए तो साउथ रिम। सॉलिट्यूड, कूलर क्लाइमेट और रगेड वाइब्स चाहिए तो नॉर्थ रिम। समय हो तो दोनों करें, तभी इस मल्टी फैसेटेड वंडर की कंप्लीट तस्वीर मिलती है। पर याद रहे, यह सब समय का बड़ा इन्वेस्टमेंट मांगता है। ग्रैंड कैन्यन जाने का समय तय करना आपकी ट्रिप जितना ही महत्वपूर्ण है। पार्क में ड्रामेटिक सीजनल शिफ्ट्स होते हैं, हर एक का अपना कैरेक्टर। स्प्रिंग, अप्रैल जून की शुरुआत और फॉल, सितंबर अक्टूबर आदर्श माने जाते हैं। दिन गर्म पर स्कॉर्चिंग नहीं और भीड़ मैनेजेबल। हवा साफ रहती है। सनराइज और सनसेट में रंग सबसे ड्रामेटिक होते हैं। मिड जून से अगस्त सबसे पॉपुलर, पर शटल्स की लाइनें, फुल पार्किंग और अकोमोडेशंस बुक। रिम 80s-90s डीजीफ, नदी के पास 100 डिग्री प्लस। सुबह जल्दी या देर दोपहर एक्टिविटीज करें और हीट को सीरियस लें। सर्दी मैजिकल और शांत। साउथ रिम खुला रहता है, नॉर्थ रिम बंद। बर्फीले ट्रेल्स पर ट्रैक्शन डिवाइसेस रखें। दोपहर की धूप हार्श होकर रंगों को फीका करती है। गोल्डन आवर में दीवारें नारंगी लाल जलती हैं, लंबी परछाइयां डेप्थ दिखाती हैं। जल्दी उठें या देर तक ठहरें, यही पल यादगार बनते हैं। हर गुजरते बादल और सूरज की शिफ्ट के साथ कैन्यन बदलता है। यही इसकी विसरल, इमीडिएट सुंदरता है। ये लुक बट डोंट टच जगह नहीं। रिम पर चलें, नीचे हाइक करें या नदी पर तैरें, हर पर्सपेक्टिव नई अप्रिशिएशन देता है। तैयारी सिर्फ कमरा बुक करना नहीं, खुद को हम्बल, इंस्पायर्ड और बदला हुआ महसूस करने के लिए तैयार करें। रुककर, यहाँ पहुँचने के लिए थोड़ी लॉजिस्टिकल प्लानिंग चाहिए। साउथ रिम के लिए फीनिक्स 3.54 घंटे या लास वेगास 4.5 घंटे उड़ें। दोनों से रेंटल कार्स मिलते हैं। फ्लैगस्टाफ 90 मिनट पर है, नज़दीक पर फ्लाइट्स कम और महंगा। ड्राइव खुद एडवेंचर, मैन मेड हूवर डैम वर्सेस नेचुरल वंडर का कॉन्ट्रास्ट। एंट्रेंस फी प्रतिवाहन 7 दिन वैध
ऑनलाइन पास लेकर लाइन बचाए। ड्राइव नहीं, फ्लैगस्टाफ जॉब विलियम्स से शटल लें या विलियम्स से ग्रैंड कैनियन रेलवे। हिस्टोरिक, सीनिक, एंटरटेनिंग। पार्क में फ्री कलर कोडेड शटल्स विजिटर सेंटर, लॉजेस, रेस्टोरेंट्स और ओवरलुक्स जोड़ते हैं। बिजी सीजन में बेस्ट फ्रेंड। हर्मिट रोड अधिकतर साल निजी वाहनों के लिए बंद, इसके 9 ओवरलुक्स तक शटल ही पहुंचाती है। रुककर आप आ गए, आप किनारे पर खड़े हैं और नज़ारा ओवरवेलमिंग है। ज़्यादातर लोग मेथर पॉइंट से शुरू करते हैं, विजिटर सेंटर के पास एक ग्रैंड रिवील। भीड़ से आगे बढ़ें। पश्चिम की ओर रिम ट्रेल पर 10 मिनट, यावा पाई पॉइंट और जियोलॉजी म्यूजियम। बड़ी खिड़कियां और एग्जिबिट्स जियोलॉजिकल कहानी समझाते हैं। रिम ट्रेल ज़्यादातर सपाट पक्का कई व्यू पॉइंट्स जोड़ता है। जितना चाहें चलें, शटल से लौटें। मेथर पॉइंट से ग्रैंड कैनियन विलेज लगभग 2.5 मील, लगातार बदलते पर्सपेक्टिव्स। हर्मिट रोड पर होपी पॉइंट सनसेट फेवरेट। पीमा पॉइंट पर शांत दिनों में ग्रेनाइट रैपिड्स सुनाई देते हैं। पूर्व की डेजर्ट व्यू ड्राइव 23 मील, निजी वाहनों के लिए कम भीड़, ग्रैंड व्यू, मोरैन। और अंत में 1932 की मैरी कोल्टर की डेजर्ट व्यू वॉच टावर से 360 डिग्रास नज़ारे। रुककर रिम से नज़ारे शानदार हैं, बट स्केल सच में महसूस करने को नीचे उतरना होगा। छोटी हाइक भी ड्रामेटिक पर्सपेक्टिव शिफ्ट देती है। दीवारें टावरिंग, तापमान बढ़ता है। ये कैजुअल स्ट्रोलिंग की जगह नहीं, रिस्पेक्ट और प्रिपरेशन चाहिए। जो नीचे जाता है उसे ऊपर आना होगा। वापसी कठिन, समय दुगना। ब्राइट एंजल सबसे पॉपुलर, मेंटेन्ड, सीजनल वाटर, शेड रेस्ट हाउसेज, डे हाइक गोल 1.5 माइल रेस्ट हाउस, 3 मील आरटी, वलुअनसी एंसरनंड एफटी। छोटा रोमांच, आधा मील जाकर टनल तक। साउथ काइबाब, ओपन एक्सपेंसिव व्यूज पर ज्यादा खड़ी, पानी छांव कम, ऊ आ पॉइंट लोकप्रिय टर्न अराउंड, दिरिरो पॉइंट 8 मील आरटी और 790 एफटी। पार्क एडवाइस, रिम से रिवर और वापस एक दिन में ना करें। 15-20 मील 5000 एफटी चेंज, रेस्क्यूज का कारण। सुबह जल्दी निकलें, प्रति व्यक्ति कम से कम 1 गैलन पानी। सॉल्टी स्नैक्स, मजबूत बूट्स, वाइड ब्रिम हैट, सनस्क्रीन। अपने शरीर की सुने, जरूरत लगे तो लौटें। हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज टूर 30-50 मिनट में बर्ड्स आई व्यू देते हैं। टुसेयन से उड़ान, एक स्प्लर्ज पर वंस इन अ लाइफ टाइम। गधे की सवारी सदियों पुरानी ट्रेडिशन। साउथ रिम पर 2 घंटे की रिम टॉप राइड्स। फैंटम रैंच तक ओवरनाइट ट्रिप्स बहुत पहले बुक। कोलोराडो नदी, मल्टी डे वाइट वाटर राफ्टिंग, थ्रिलिंग रैपिड्स, सीरीन फ्लोट्स, हिडन वाटरफॉल्स, लाइसेंस्ड आउटफिटर्स के साथ सालों पहले बुक। एक टेमर सिंगल डे, पार्क के ऊपर ग्लेन कैनियन में स्मूथ वाटर फ्लोट्स। म्यूजियम्स, विजिटर सेंटर्स, जियोलॉजी, पायनियर हिस्ट्री, नेटिव ट्राइब्स, फ्री रेंजर टॉक्स, फॉसिल्स, वाइल्ड लाइफ, कहानी और गहरी। रात को प्रकाश प्रदूषण कम, ब्रेथ टेकिंग स्काई, रेंजर लेड स्टार पार्टीज के साथ दिन का परफेक्ट एंड। रुककर स्मूदर ट्रिप के लिए प्रैक्टिकल प्लानिंग जरूरी। रुकने के 2 मुख्य विकल्प, पार्क के अंदर या बाहर। पार्क के अंदर रहना बेहद कन्वीनियंट। रिम से कुछ कदम, साउथ रिम पर 6 लॉजेस, मैथर कैंपग्राउंड, टेंट्स, आरवीज। ड्रॉबैक, अत्यधिक लोकप्रिय, 6-13 महीने पहले बुक करें। इनसाइड फुल महंगा हो तो टूसायन सबसे नजदीक। बजट के लिए विलियम्स फ्लैगस्टाफ ड्राइव ज्यादा, पर पैसे अवेलेबिलिटी बेहतर। खाना महंगा, सीमित हो सकता। लॉजेस में फाइन डाइनिंग से लेकर कैफेटेरियाज, डेलीज। विलेज में वेल स्टॉक्ड ग्रोसरी, मेरा पसंदीदा। सीनिक ओवरलुक पर अपना पिकनिक। टाउन में विविध कुलिनरी ऑप्शंस मिलते हैं। रिम वर्सेस इनर कैनियन और सुबह वर्सेस दोपहर, तापमान ड्रामेटिकली बदलता है, लेयर्स रखें। आरामदायक मजबूत शूज, वाइड ब्रिम हैट, सनग्लासेस, हाई SPF सनस्क्रीन, रीयूजेबल बॉटल, फ्री फिलिंग स्टेशंस, स्मॉल फर्स्ट एड, सॉल्टी स्नैक्स, कैमरा बैटरीज और मेमोरी कार्ड्स। तस्वीरें आपकी कल्पना से ज्यादा होंगी, एक्स्ट्रा स्टोरेज रखें। यह फ्रेजाइल जगह, हम अस्थायी मेहमान, जिम्मेदारी हमारी। लीव नो ट्रेस, जो लाएं वापस ले जाएं। रैपर्स, बॉटल्स, ऑर्गेनिक वेस्ट डिब्बे का उपयोग करें। छोटा ट्रैश बैग साथ रखें। वन्य जीवों से दूरी रखें, कभी खाना न खिलाएं, यह हानिकारक और अवैध है। अपना भोजन सुरक्षित रखें।
निर्धारित ट्रेल्स पर रहें। क्रिप्टोबायोटिक सॉइल एक जीवित परत है। शॉर्टकट्स इरोजन और खतरा बढ़ाते हैं।